Hey, good morning to all. Today in this video, I am going to show you the complete procedure of filling application form for the Madhya Pradesh राज्य पात्रता परीक्षा 2024. Okay, so let's start. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है. इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा. सिंपली आप देख सकते हैं पहला नंबर एडवर्टाइजमेंट फॉर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024. सिंपली आपको लिंक पर क्लिक कर देना है. आप सिंपली यहाँ पर MP ऑनलाइन की साइट पर आ जाएंगे, आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. सिंपली आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वाली लिंक पर क्लिक, एक्शंस को एक बार फिर से पढ़ लें और सिंपली आपको नीचे जाके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है. नाउ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, किस सब्जेक्ट के लिए आप सेट देना चाहते हैं. सो सिंपली मैं यहाँ पे मैथ्स के लिए देना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली मैथमेटिक्स को, मैथमेटिकल साइंस को चूज़ कर लूँगा. नाउ मेरा PG का विषय क्या था, तो मैंने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया, मैथ्स के, तो मैंने मैथमेटिक्स में किया. नाउ आपसे एक पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले UGC नेट या CISR नेट या मध्य प्रदेश सेट पात्रता परीक्षा में मैथ्स में प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. अगर किया हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो मैथ्स के लिए. अगर नहीं किया, सिंपली मैंने नहीं किया, तो मैं सिंपली नो पे क्लिक कर दूंगा. नाउ आप नीचे नोट भी पढ़ सकते हैं और सेट 2024 आप केवल एक ही विषय के में आवेदन कर सकते हैं. नाउ आप अपना अहिर्ता चुनाव करें, तो क्या आप अपेयरिंग कैंडिडेट है पोस्ट ग्रेजुएशन की कि पास कैंडिडेट है, तो मैंने पास आउट कर लिया है. नाउ सिंपली क्या आप PhD उपाधि धारक हैं, तो सिंपली नो. अगर आप हो तो यस कर दीजिए. ठीक है. नाउ आपको अपना पर्सनल डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है. सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करिए. सिंपली अगर आपका मिडिल नेम है कोई तो मिडिल नेम टाइप करिए, अदरवाइज अपना लास्ट नेम सरनेम टाइप कर दीजिए. अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है. नाउ अब आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है. अब अपने फादर्स का नेम फिलअप कर दीजिए और मदर्स का नेम फिलअप कर दीजिए. नाउ अब आपको यहाँ पे अपना मैरिज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है. अगर आप विवाहित हो तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए. तो सारे बॉक्स आपके लिए डिसेबल कर दिए जाएंगे. नाउ मूल सूचना का विवरण, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो सिंपली मैं तो हूँ. अगर आप नहीं हो तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, सिंपली अनरिजर्व हो जाओगे, तो सारे आपका अनरिजर्व की तरह ही आपको कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. अगर आप MP के हो तो फिर आपको अपनी देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मैं हूं तो अनरिजर्व सिंपली मैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स के लिए दिखाने के लिए OBC सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं OBC में. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं क्रीमी लेयर पे नहीं आता, दैट इज़ नॉन क्रीमी लेयर वाला. तो सिंपली अब देखिए यहाँ पे आपको जाति का नाम लिखना पड़ेगा. अब जो ना आपको जाति प्रमाण पत्र दिया गया ना, उसमें पदनाम की तहसीलदार ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM किसने, आपका SDO ने किसने जनरेट किया, जारी डेट भी डालनी है, सब कुछ आपको फिल आउट करना पड़ेगा. मैं तो अनरिजर्व से हूँ, तो सिंपली मैं अनरिजर्व पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ. डिसेबल कैंडिडेट्स नहीं हूँ, तो इसलिए मैं डिसेबल को नो कर दिया, तो सारे मेरे लिए डिसेबल हो गए ऑप्शंस. ना कुछ आपसे अन्य विवरण पूछे जा रहे हैं, जैसे आपको कहीं से दंड तो नहीं दिया गया, किसी सेवा से पृथक करने में आपको दंडित, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या किसी में आप डिबैरिड पीरियड में तो नहीं है, इस टाइप से आपको सारे में नो कर देना है. नो अब आपको एग्जाम सिटी चूज़ करनी है. तो सिंपली आप 4 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हो, सिंपली अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए. ना बच्चा यहाँ पर आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. तो यहाँ पे आपको 10th 12th और UG और PG की डिटेल्स फिलअप करनी है. तो सिंपली आपको 10th लिख दीजिए. यहाँ पे उत्तीर्ण परीक्षा का नाम 10th. अब आपको 10th के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देने हैं. मैं तो यहाँ पे देखो डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए XYZ को ही टाइप करूँगा. आपको लेकिन अपनी मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट होंगे मेनली, तो उनको टाइप कर दीजिए कि टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स लिख के आपकी परसेंटेज आएगी, डिवीजन आपकी आ जाएगी फर्स्ट डिवीजन. नाउ किस बोर्ड से आपने 10th आउट पास किया, तो मैंने CBSE से किया, तो सिंपली CBSE लिख दिया. उत्तीर्ण वर्ष लिख दिया कब मैंने पास आउट की. नाउ अब आपको यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट नंबर भी लिख सकते हो, आप रोल नंबर भी लिख सकते हो. सिंपली आप रोल नंबर को ही टाइप करें. इस तरह से आपको सारी डिटेल्स को फिल आउट कर लेना है. अब यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है, दैट इज MSc मैथमेटिक्स. देखिए सब्जेक्ट पहले से चूज आउट है कि मैथमेटिक्स है, अब लिखने की जरूरत भी नहीं है, तभी मैंने लिख दिया वहाँ पर. डिवीजन में थी, ये देखिए पहले से सेलेक्ट हुए. अब टोटल मार्क्स लिख दीजिए. अब आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को फिल आउट करना है. अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सिंपली चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज मैनुअली इस टाइप परमानेंट एड्रेस को फिल आउट कर लीजिएगा. ठीक है. बात करते हैं आपकी फोटो की. तो भाई आपकी फोटो में क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, डेट होनी चाहिए फोटो में और नेम होना चाहिए. 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए आपकी. समझ रहे हो, ध्यान से समझ लेना. सिंपली फोटो को चूज आउट कर लीजिए. नेम और डेट 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए. मेक श्योर आप सही फोटो को ही अपलोड करें. देखिए नेम और डेट दोनों है मेरे पास. ठीक है. सिंपली डिक्लेरेशन क्लिक कर दीजिए. अब आप यहाँ पे अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिए. ओके. इसकी डिक्लेरेशन को भी साइन इन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा. अब आपको यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी ही फिल करें. साइबर कैफे वालों को मत फिल करिएगा. सिंपली डिक्लेरेशन को साइन इन करके वेरिफिकेशन कोड दैट इज कैप्चा को फिल आउट कर दीजिए. सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लो बच्चा, कहीं गलती तो नहीं कर दी आपने. सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ अच्छे से मैच आउट कर लेना. नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें. नाउ
देखो अब आपको यहाँ पे सिर्फ पेमेंट करने का रह गया, दैट इज आपको 540 रुपये फीस पेमेंट करनी है बस। सिंपली आपका फॉर्म जैसे ही आप फीस को पेमेंट कर दोगे, फ़ी का पेमेंट कर दोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैंने डेमो के लिए बनाया है इसलिए मैं फ़ीस को पे नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।